तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी किताब को शेयर करूंगा कि अगर आप कोई भी सेल्समैन का वर्क करते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं या किसी भी प्रकार के सेल्स का बिजनेस करते हैं जिसमें आपको कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना है, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक फोकस के साथ देखें और अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि मैं आपके साथ 20 ऐसी किताब शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी ग्रोथ 10x 100x हो जाएगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक किताब के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो नंबर 1 किताब, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं या किसी भी प्रकार के बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने को सोच रहे हैं, तो ये किताब पढ़नी चाहिए, लाइफ 0 to 100। ये किताब आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि अगर आप बिजनेस करने वाले हैं या कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं या फ्यूचर में करने का प्लानिंग है, तो कौन कौन सी स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, उस स्किल को आप कैसे विकसित कर सकते हैं, उस स्किल को आप डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी प्रकार के सेल्स इंडस्ट्री से कैसे आसानी से अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यह किताब आपको गाइड करेगी। तो ये किताब आपको सेल्स के इंडस्ट्री में है तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर सेकेंड, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक आपको मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में और अमीरों की कुछ आदतों के बारे में और भी बहुत कुछ पैसे के बारे में सिखलाएगी, जो आपको पढ़ने चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, आपका इनकम जैसे ही आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, आपको अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज भी करना पड़ेगा। इसलिए रिच डैड पुअर डैड बुक आपको बहुत कुछ सिखा सकती है पैसे के बारे में, तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और नंबर 3 बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये रॉबर्ट कियोसाकी, इन्हीं का, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, इसके बारे में इस बुक में बात की गई है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं और आपको इस इंडस्ट्री में कोई बड़ा विजन नहीं दिख रही है, कोई बड़ा विजन, बड़ा बिजनेस नहीं दिख रहा है, तो इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और नंबर 4 बुक, बिजनेस स्कूल। ये भी किताब रॉबर्ट कियोसाकी की है, बिजनेस स्कूल। ये किताब आपको, आप इस किताब के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी हमसे शेयर करते हैं कि कैसे एमबीए की डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 4 साल मेहनत के साथ करना। एमबीए में आपको बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप 4 साल का एमबीए करते हैं तो क्योंकि वहाँ पर केवल थ्योरेटिकल ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं तो आप फील्ड में उतर कर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। 4 साल आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों का प्रॉब्लम सुनते हैं, लोगों से टीम बिल्डिंग करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं जो आप 4 से 5 साल एमबीए करने के बाद भी नहीं सीख सकते। इसलिए बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बोलते हैं। इसलिए अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। नंबर 5, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना है तो दीपक बजाज की है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। और ये सारी किताब हिंदी और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, जो भी आप पढ़ने में कंफर्टेबल हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर बुक में स्टेप बाय स्टेप दीपक बजाज सर गाइड करते हैं कि कैसे कैसे इस बिजनेस को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आवश्यक है, इसके ऊपर बात की गई है इस किताब में। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा 2025 के अंदर और लाइफ में इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इस बुक को, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं तो। नंबर 6 बुक, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में है तो आपको पढ़ने चाहिए, सवाल ही जवाब है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आप का लिस्ट ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से दोस्ती करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो कैसे उनको साथ आप बात करेंगे, कैसे उनके साथ अपना रैपो बिल्ड करेंगे, कैसे उनके साथ अपना दोस्ती करेंगे, कैसे अपने बिजनेस के बारे में उनसे बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये किताब आपको गाइड करेगी, सवाल ही जवाब है। तो इसे भी आप लोग ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और नंबर 7 बुक, लक्ष्य ब्रांड टेरिसी गोल्स।
ब्रायन ट्रेसी की है बुक गोल्स, इंग्लिश में और हिंदी में है लक्ष्य। ये बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस बिजनेस में देखिए हम लोग आते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। ऑलरेडी आप पहले से ही आप जॉब कर रहे होंगे या अपना शॉप चला रहे होंगे या कुछ ना तो कुछ आप वर्क कर ही रहे होंगे, फिर भी आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को क्यों चुना? आपने इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आपके ज़रूर कुछ सपने हैं, कुछ लक्ष्य हैं, गोल हैं, तो उसको सेट करना ज़रूरी है। और स्टेप बाय स्टेप ये किताब आपको गाइड करेगी कि कैसे गोल को लिखना है, कैसे सेट करना है, और उसके साथ एक्शन प्लान बहुत ज़रूरी है। कैसे आप एक्शन प्लान बनाएंगे और एक एक एक्शन प्लान के ऊपर कैसे आप एक्शन लेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये किताब आपको गाइड करेगी। लक्ष्य बाय ब्रायन ट्रेसी, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। और नंबर 8, थिंक एंड ग्रो रिच। ये पैसे के बारे में है कि सोचकर, बड़ा सोचकर, अच्छा सोचकर आप अमीर बन सकते हैं। ये किताब बहुत पुरानी बुक है, लेकिन सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में इसके जैसा बेस्ट सेलर बुक आज तक ना हुआ है, ना ही फ्यूचर में कभी होगा। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ये आपके पूरे माइंड सेट को बदल के रख देगी। ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, वो कुछ साल मेहनत करते हैं, 1 साल करते हैं, नहीं कुछ हो नहीं पाता, 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि माइंडसेट वही है, पुराना माइंडसेट, जॉब माइंडसेट। लेकिन इस बिजनेस में आना है तो अमीरों की जैसी माइंडसेट, अमीरों की जैसी थिंकिंग, अमीरों के जैसा हैबिट, हर एक चीज़ आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। इसलिए इस किताब को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और नंबर 9, आप भी लीडर बन सकते हैं बाय डेल कार्नेगी। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, टीम बिल्डिंग का लीडर बिजनेस है। इसमें आप तभी कामयाब होंगे जब आपके अंदर, आपके टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लीडर तैयार होंगे। इसलिए ये किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप के ऊपर लिखी गई बहुत ही बेहतरीन किताब है। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कैसे आप अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं। और जब आपके टीम में अच्छे अच्छे लोग आएंगे और आपके साथ काम करेंगे, तो आप बहुत जल्द ही इस बिज़नेस से फाइनेंशियल रूप से फ्री हो जाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। इसलिए इस किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर 10, द परेबल ऑफ द पाइपलाइन। ये बुक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी और समझाएगी कि कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। कैसे एक हिसाब आसानी से आपको कंपाउंडिंग के बारे में बतलाएगी, टीम बिल्डिंग के बारे में बताएगी, लिवरेजिंग के बारे में बतलाएगी, टाइम लिवरेजिंग के बारे में बतलाएगी। हर एक चीज़ लिवरेजिंग के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट से सिखाएगी। इसलिए एक कहानी के माध्यम से सिखाएगी। बहुत ही प्यारी किताब है, मज़ेदार किताब है, तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आप सेल्स या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं तो। और नेक्स्ट बुक है, देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स तैयार किया है, इसलिए मैं आपको देख देख कर नोट्स से बुक को मतलब कि बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने सारी बुक को बताना है तो मैं उसका नाम भी भूल सकता हूँ। और नंबर 11, जीत आपकी, यू कैन विन, शिव खेड़ा की बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इस किताब में हर एक टॉपिक के ऊपर शिव खेड़ा ने बात की है। तो इस किताब को भी आप 2025 के अंदर पढ़िएगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो। बेचना सीखो और सफल बनो, नंबर 12, बेचना सीखो और सफल बनो। ये किताब भी शिव खेड़ा के द्वारा लिखी गई किताब है। इसमें सेल्स के बारे में शिव खेड़ा बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सेल्स का बिजनेस है, तो आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों से अच्छा रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके सबसे पहले आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके बात करने के तरीके को, आपके बॉडी लैंग्वेज को और आपको देखकर ही आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेचना सीखो और सफल बनो। और नेक्स्ट बुक, आपका सपना किसने चुराया। ये किताब पढ़ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सपना किसने चुराया, इस बुक में ऑथर स्टेप बाय स्टेप हमको समझाते हैं कि किस प्रकार से हमें जॉब में फंसाकर हमारे सपने को किल कर दी जाती है, मार दी जाती है, और ड्रग्स के रूप में हमें सैलरी दिया जाता है। और हम अपने सपनों, बचपन में कैसे, जैसे हम सपने देखते थे कि बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, देश विदेश घूमेंगे, अमीर बनेंगे, ये सब सपने हमें वो लोग बचपन में देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं और कोई भी जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में, अपने सपने के बारे में भूल जाते हैं और उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बात करना भी हम लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम लोग के सपने की चोरी की जाती है, किल कर दी जाती है। तो किस प्रकार से आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से किताब बात की है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा।
इसमें बात करते हैं ऑथर की, अगर आपके घर में मान लीजिए कोई भी सामान की चोरी हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करेंगे और पुलिस थाना जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे। लेकिन अगर आपका सपने का कोई अगर चोरी कर ले तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्या। तो इसके अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का उपयोग कर सकते हैं और इसमें आप वाकई में अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात की है। तो इस किताब को आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग तो ज़रूर पढ़ें। और अगला बुक है साहस विफलता का। ये बुक देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज़्यादा रिजेक्शन मिलते हैं। कभी कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी आपके टीम के लोग आपका सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, ज़्यादा निराशा मिलती रहती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन साहस विफलता का जब बुक आप पढ़ेंगे तो ये बुक के अंदर जितने भी असफल लोग हैं वो अपने लाइफ में कैसे कैसे असफल हुए, कि इन्होंने अपनी लाइफ में असफलता का कैसे फेस किया। सबसे ज़्यादा ये किताब असफलता के बारे में बात करती है और स्पष्ट तरीके से हमारे साथ शेयर करती है कि असफलता कोई बुरी बात नहीं है। असफल वही व्यक्ति होता है जो कोशिश करता है, जो कोशिश ही नहीं करेगा असफल क्या होगा। तो असफलता बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये किताब स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। और असफलता के बारे में आप निराश हो रहे हैं तो निराश मत होइए, इस किताब को पहले एक बार पढ़िए। और नंबर नेक्स्ट, कॉपी कैट मार्केटिंग। ये बुक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बात करेगी। तो ये बुक को आपको ज़रूर पढ़ना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत ही पतली बुक है, आप पढ़ लीजिएगा। और आगे है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की है लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, इंग्लिश में। ये बुक आपको इतनी ज़बरदस्त बुक है, मैंने भी पढ़ा, अभी हाल ही में इस किताब को मैंने ख़त्म किया। बहुत ही ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल की बुक है और इसे हर एक इंसान को अवश्य पढ़नी चाहिए। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, या आप लीडर हैं, या आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, या बहुत सारे टीम को मैनेज करनी है, या किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री से हैं, आपको इस किताब को अवश्य पढ़नी चाहिए। गेम चेंजर बुक है, आपको बहुत चीज़ इससे सीखने को मिलेगी कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, लोगों के साथ अच्छा रिश्ता कैसे बिल्ड किया जाए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है। इसमें आप जितने अच्छे लोगों से जितना अच्छी तरह से रिलेशन बिल्ड करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से आपका बिजनेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा। इसलिए रिलेशन कैसे बिल्ड करना है स्टेप बाय स्टेप ये किताब आपको सिखाएगी। और नंबर नेक्स्ट, बड़ा सोच का बड़ा जादू। ये किताब हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ऐसे तो सारी किताब हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हैं। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। और ये किताब आपको गाइड करेगी कि कैसे आप केवल बड़ा सोच कर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा सोचिए, बड़ा सपना देखिए, बड़े ड्रीम देखिए। ये किताब अगर आपने पढ़ लिया ना, गेम चेंजर बुक है, इसे आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। और ये किताब समझाती है कि बड़ा सोचना चाहिए। और ज़्यादातर लोग इसलिए अपनी लाइफ में बड़ा नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो बड़ा सपना देखते ही नहीं हैं। बचपन से ही हम लोग के दिमाग में भर दिया जाता है कि जितनी ज़्यादा रहे उतना ही पैर पसारो, ज़्यादा मत सोचो, पैसे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में केवल सोचो, केवल पढ़ो लिखो, अच्छा नंबर लाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अच्छा डिग्री लो। इसी टॉपिक के ऊपर बात किया जाता है और किसी और टॉपिक के ऊपर हमारे घर में बात ही नहीं किया जाता है, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में। इसलिए आपको इस किताब को ज़रूर पढ़नी चाहिए, गेम चेंजर बुक है, मुझे तो बहुत पसंद है। और नंबर नेक्स्ट, एटॉमिक हैबिट। ये किताब देखिए, डायरेक्शन बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं और ये बिजनेस प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है और इसमें कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं। और इस बिज़नेस में आने के बाद भी उनकी हरकत वैसे ही होती है जो जैसी पहले थी। लेकिन अगर इस बिज़नेस में अगर आपको सफल होना है ना, तो आपको अपनी आदतों को 100% बदलना ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जैसी आपकी आदतें रहेंगी वैसे ही आपके साथ लोग जुड़ेंगे, वैसे ही आपके दोस्त बनेंगे। अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आपके साथ अच्छे लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे और जितने अच्छे लोग आपके साथ इस बिज़नेस में आएंगे आपका बिज़नेस उतना ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने आदतों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें हो सकती हैं जो इस बिज़नेस को डेवलप करने में आपकी बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है उस आदतों की वजह से। तो उस आदतों को कैसे आप छोड़ सकते हैं, ये किताब गेम चेंजर बुक है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। बहुत ही पसंदीदा किताब है, मैंने इसे बहुत बार पढ़ा है और आप भी इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और पढ़िए और अपने सारे बुरे हैबिट को
गंदी आदतों को जलाकर नष्ट कर दीजिए अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो। नहीं तो इस बिजनेस में सफल होना बहुत मुश्किल है। किसी और काम में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको बुरी आदतों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट ESBI मॉडल। ये किताब भी रॉबर्ट कियोसाकी की है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी हमारे साथ शेयर करते हैं ESBI मॉडल। अगर आप चाहेंगे तो मैं ESBI मॉडल के ऊपर भी बात कर सकता हूँ, अलग से नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। इसमें गाइड करते हैं कि दुनिया में केवल 4 प्रकार से ही इनकम जनरेट किए जा सकते हैं। ऐसे तो बहुत प्रकार से इनकम जनरेट किए जा सकते हैं, लेकिन कैटेगरी 4 है, ESBI। ई मतलब एम्प्लॉय, कर्मचारी, वैसे लोग जो कार्य करते हैं पैसा मिलता है, कार्य करते हैं पैसा मिलता है, कार्य करना बंद पैसा आना बंद, ये हो गए एम्प्लॉय। एस सेल्फ एम्प्लॉय, वैसे लोग जो केवल खुद का काम करते हैं खुद से, ये लोग अपना शॉप का दुकान मैनेज करते हैं या बड़े बड़े होलसेल मैनेज करते हैं, ये खुद से अपना खुद का कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। बी बिजनेस ओनर, जो खुद काम नहीं करते हैं, इनके लिए बड़ी टीम काम करती है, इनके लिए बड़ा सा सिस्टम काम करता है। और आई इन्वेस्टर, ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। ये किताब भी आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए पढ़ना चाहिए, ताकि आप जैसे जैसे अपना ज्ञान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही आप अपने टीम के लीडरों को तैयार कर पाएंगे। ये किताब में जो ESBI यानी कि बी यानी कि बिजनेस, आप भी यहाँ पर बिजनेस डेवलप कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, क्योंकि आप टीम बना रहे हैं। तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। और नेक्स्ट बुक 60 मिनट में नेटवर्क मार्केटिंग, ये किताब भी दीपक बजाज सर की है। ये बहुत ही अच्छी किताब है और इसको केवल आप 60 मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं। और ये किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बात की गई है। तो इस किताब को आप जरूर 2025 के अंदर पढ़ने की कोशिश करें, या लाइफ टाइम तक आप जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं इस सभी किताब को पढ़ने की आप कोशिश करें और लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि इस बिजनेस में आपको सफल एक चीज़ ही बनाएगी, और वह है किताबें, अच्छी संगत, अच्छे ऑडियो वीडियो। तो इस चैनल पर तो हम लोग अच्छे ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और बेल आइकन को ऑन कर लें, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ, जिसके साथ भी आप बिजनेस करने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग या कर रहे हैं, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी टीम जब तक तैयार नहीं होगी तब तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम इस बिजनेस में तभी आप अचीव कर पाएंगे जब आपके जैसे आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो आपके बिना भी आपके बिजनेस को मैनेज कर पाएँ। इसलिए उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने टीम के लोगों के साथ भी शेयर करें। और धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ मदद कर पाए थोड़ा सा भी। और ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर भी बात करने वाले हैं, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, बुक रिव्यू, और भी कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट कर सकता हूं। तो जिस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। और इनमें से किसी भी बुक के अंदर और बुक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो क्रिएट करूं, बुक रिव्यू करें, उस बुक के बारे में मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूं, उस बुक के अंदर के टॉपिक को आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस बुक के ऊपर मैं बात करूं। उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं, आपके साथ लर्निंग शेयर कर सकता हूं कि मैंने क्या सीखा, और आप मेरे वीडियो देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।